नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। एक बूढ़े किसान ने बताया कि अपनी लड़की का शादी इन 3 जगहों पर मत करना वरना आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। आखिर वो 3 जगह कौन से हैं मेरे दोस्तों, जहां पर अपनी लड़की की शादी नहीं करना चाहिए, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे, इसलिए कहानी के अंत तक बने रहें। अक्सर दोस्तों देखा गया है दोस्ती या शादी अपने बराबरी में की जाती है। अगर ये दोस्ती और शादी अपने बराबरी में ना हो तो वैसा मज़ा नहीं आएगा जैसा मज़ा चाहिए। अगर दोस्ती गरीबी या ज़्यादा अमीरी में हो जाती है तो वो दोस्ती तक ही रहेगी, वो आगे तक नहीं जाएगी। ठीक उसी प्रकार शादी में भी देखा गया है, अगर आप गरीब है और ज़्यादा अमीर व्यक्ति से शादी कर लेते हैं तो आपका मोल उस घर में नहीं होगा। इसलिए ये कहानी आप लोग के लिए जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा सुने। दर्शकगण, भाई एवं बहन और जो भी नए श्रोतागण हैं उनसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी शुरू करते हैं। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक किसान रहा करता था। किसान काफ़ी मेहनती था। किसान एक सेठ के घर काम किया करता था। वह सुबह उठकर सेठ के घर काम करने के लिए चल जाता था, वहीं पर काम करता और जैसे ही शाम होता वो अपने घर आ जाता। यही दिनचर्या उसकी डेली थी। जब किसान काम कर कर घर आता, उसके बेटी उसके लिए चाय लाती, पानी लाती और पिताजी जैसे ही चाय पानी पीकर सो जाते थे तब उनकी बेटी कहे तो पैर दबाने लगती थी। यानी किसान की एक लड़की थी जो कि इतना संस्कारी थी कि आजकल की लड़कियों वैसे नहीं हो रही है, क्योंकि किसी भी पिता को अपने पुत्री पर गर्व होता है, परंतु वो कार्य करे उसके मुताबिक तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। किसान अपने बेटी पर काफ़ी फ़र्क महसूस करता था और लोगों से बताता था कि मेरी बेटी बहुत ही संस्कारी है। ऐसे ही दिनचर्या चल रहे थे। एक दिन की बात है, किसान का तबीयत काफ़ी तेज़ खराब हो जाता है और वो काम करने के लिए सेठ के घर नहीं जाता है। इतने में सेठ सोचता है कि आखिर किसान मेरे घर आज काम करने के लिए क्यों नहीं आया। सेठ शाम को टहलते टहलते किसान के घर पहुंच जाता है और किसान जैसे ही सेठ को देखता है उठकर बैठ जाता है। किसान कहने लगता है कि हे मालिक, मैं आज आपके घर काम करने के लिए नहीं आ पाया क्योंकि मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब हो गया था। यह सब देखकर सेठ कहता है कोई बात नहीं, जब तबीयत ही ख़राब हो गई तो काम कैसे होगा। इतने में किसान कहता है कि हे बेटी, सेठ साहब के लिए तुम पानी लाओ और चाय भी बना कर लाओ, क्योंकि ये आज हमारे घर पहली बार आए हैं। किसान की लड़की जाती है और चाय पानी लेकर आती है। जैसे ही लेकर आती है, सेठ चाय और पानी पीता है। उसके बाद देखता है कि किसान की लड़की का संस्कार बहुत ऊंची विचार के हैं, जो कि वो देखने में ही झलकता था। सेठ कहने लगा, हे किसान भाई, क्यों ना तुम अपने लड़की की शादी कर देते हो। तभी किसान कहता है कि लड़की की शादी के लिए मैं तो आपके घर काम कर रहा हूँ और पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ। जैसे ही पैसा इकट्ठा हो जाती है मैं अपनी लड़की की शादी कर दूंगा। यह बात सुनकर सेठ कहता है, ठीक ही तुम कह रहे हो, अगर मैं एक बात कहूँ तो तुम्हें बुरा नहीं तो लगेगा। तभी किसान कहता है, हे सेठ साहब, आप जो भी कहिएगा मुझे बुरा नहीं लगेगा। तभी सेठ कहता है, क्या तुम अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से कर सकते हो। यह बात सुनते ही किसान कहने लगा कि हे सेठ साहब, आप कहाँ ऊंचे खानदान के व्यक्ति हैं और हम लोग गरीब किसान, ये कैसे हो सकता है। अगर आप मेरे लड़की से आपके बेटे का शादी होता है तो ये मेरे लिए सौभाग्यशाली की बात होगा और ये मेरे लिए गौरव की बात होगी। तभी सेठ कहता है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि तुम्हारी लड़की के अंदर जो भी संस्कार है, ऐसा संस्कार आज तक मैंने किसी लड़की में नहीं देखा और ख़ासकर इस ज़माने में। सेठ कहता है कि मैं आपके लड़की से ही अपने लड़के का शादी कराऊंगा। और यह बात कहकर सेठ वहां से चला जाता है। जैसे ही सेठ अपने घर जाता है और यह सारी घटनाओं का जिक्र अपने पत्नी और बच्चों से करता है, तभी उनकी पत्नी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप अपने लड़के की शादी उस नौकर के लड़की से कीजिएगा जो हमें दहेज में कुछ नहीं देगा और हमारी ज़िंदगी भर बोझ बना रहेगा। समाज में हमारी मुंह काला हो जाएगी। लोग कहेंगे कि सेठ का लड़का एक नौकर की लड़की से शादी कर लिया है, वो हमारी ख़ानदान से मेल भी नहीं करती है। अक्सर दोस्तों एक कहावत है, जब भी दोस्ती और शादी विवाह होता है
तो एक लेवल देखकर होता है। ठीक उसी प्रकार सेठ की पत्नी का यही सोच था कि हम लोग अमीर खानदान में अपने लड़के की शादी करेंगे। ऐसे ही दिन निकलता गया। अब सेठ किसी से नहीं बोलता, यानी कहे तो वो रूठ गया। तभी सेठ की पत्नी और उसके लड़के राय करते हैं कि आखिर पिताश्री हमसे क्यों रूठे हैं। लड़का जाकर बोलता है कि हे पिताश्री, आप अपने काम धाम पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं और आप हम लोगों से क्यों रूठे हैं। तभी किसान कहता है कि अगर तुम उस किसान के लड़की से शादी नहीं करते हो तो मैं तुमसे रूठा ही रहूँगा और यहाँ से मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। दोस्तों, सेठ की पत्नी और लड़के ने राय किया कि अगर हम शादी नहीं करते हैं तो हमारे पिताजी हमारे बिजनेस को छोड़कर चले जाएंगे, जो कि हमारे लिए बहुत दिक्कत की बात होगी। यानी कहे तो पिता के दबाव में आकर लड़के ने शादी करने के लिए हाँ भर दी। सेठ काफ़ी खुश हो गया और शादी बहुत धामधूम से होता है। लोग देखकर चौंकने हो जाते हैं कि एक गरीब किसान की लड़की की शादी एक सेठ के लड़के से हो रहा है। शादी बहुत धूमधाम से हुआ और शादी संपन्न हो जाता है। जैसे ही लड़की सेठ के घर जाती है, उसकी जो सासू माँ थी वो लड़की के साथ गलत व्यवहार करने लगती है। यानी उसे वो नौकरानी समझने लगती है, उसे दिन रात काम कराती थी और टाइम पर खाना भी नहीं देती थी। यह सब अत्याचार कहे तो गरीब किसान की लड़की सहती रही, क्योंकि वो गरीब घर की थी। वो सोचती कि मेरे पिताजी ने शादी कर दिया है, अब यहाँ पर जो भी दुख कष्ट होगा वो मुझे झेलना पड़ेगा, और वो झेल रही थी। परंतु जैसे ही सेठ को यह सब बात पता चला, वो अपने घर में सभी से झगड़ा कर लेता है। फिर से वो लोग उसे ठीक से रखने लगते हैं। ऐसे ही देखते देखते समय निकलता गया। जैसे ही इस दुनिया को सेठ छोड़कर चल बसता है, अब सेठ की पत्नी और उसके लड़के को मौका मिल जाता है। वो लोग सोचते हैं कि अब हम लोग बहू को यानी इसके औकात दिखाएंगे। एक दिन सासू माँ कहती है कि हे बहू, तू रोज़ डेली खाना बनाती है, आज मैं तेरे लिए खाना बनाऊंगी और तू आज बैठकर खाएगी। यानी सासू माँ खाना बनाती है और बहू को परोस देती है, और उसी में कहे तो दोस्तों वो जहर मिला देती है। जैसे ही खाना खाकर वो सोती है, रात में सोई ही रह गई। सुबह में सब लोग उठ जाते हैं और उसकी बहू नहीं उठती है। यह बात देखकर पूरे गांव में हल्ला हो जाता है और उसके घर तक यह खबर पहुंच जाती है। किसान रोता धोता यानी कहे तो अपने बेटी के घर आता है और कहने लगता है कि मेरे बेटी को इन्हों लोग ने आखिरकार मार ही दिया। किसान काफ़ी दुखी था। वो सोच रहा था कि मैंने बहुत बड़ा गलती किया है। उसके बाद किसान कहता है कि कभी भी अपनी लड़की की शादी इन 3 घरों में नहीं करना चाहिए। पहला नंबर, जहाँ पर यानी पैसा का लोभ हो, जहाँ पर लोग पैसा के लोभ करते हैं, उस घर में अगर आप शादी करते हैं तो आपके बच्ची को कद्र नहीं होगा, क्योंकि वो लोग सिर्फ पैसा से ही प्यार करते हैं। और दूसरी बात वो है जिस घर में बड़े और छोटे की आदर ना हो रहा हो, यानी बड़े की रिस्पेक्ट नहीं हो रहा हो, ऐसे घर में अगर आप शादी करते हैं तो आपकी लड़की फंस सकती है और आपकी लड़की को नौकरानी की तरह खटाया जा सकता है। और तीसरी, जहाँ पर अहंकारी लोग रहते हो, जिनको अपने पैसे पर घमंड हो, उस घर में कभी भी शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा का घमंड किसी का नहीं चला है। पैसा एक दिन सबके पास से निकल जाता है। ऐसे लोगों के पास अगर आप अपने लड़की की शादी करते हैं तो वो लोग अहंकार में ही आपके लड़की को मार सकते हैं, जिस तरह से किसान के लड़की को सेठ के पत्नी ने मार दिया। कहानी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट कर ज़रूर बताएं। कमेंट में आप लोग एक प्यारा सा कुछ ज़रूर लिखिए। पुनः मुलाकात होगी एक ऐसी ही कहानी में। आप लोग तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।